गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, उस लड़की से बात मत करो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे, मेरे बारे में मत सोचो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए, वहां मत बैठो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यू स्ट्रक्चर जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है लेस्ट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। उस लड़की से बात मत करो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू, डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। मेरे बारे में मत सोचो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव। वहां मत बैठो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर, स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। उस लड़की को प्रपोज कर दो कहीं ऐसा ना हो कि उसे और कोई प्रपोज कर दे। प्रपोज दैट गर्ल लेस्ट समवन एल्स शुड प्रपोज हर, प्रपोज दैट गर्ल लेस्ट समवन एल्स शुड प्रपोज हर। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है, सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है, सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर के यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है रूमर हैज़ इट दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। रूमर हैज इट दैट यू आर बाइंग अ न्यू होम, रूमर हैज इट दैट यू आर बाइंग अ न्यू होम। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। रूमर हैज इट दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश, रूमर हैज इट दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। रूमर हैज इट दैट यू हैव बाउट अ न्यू मोबाइल, रूमर हैज इट दैट यू हैव बाउट अ न्यू मोबाइल। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। रूमर हैज इट दैट शी गोट मैरिड, रूमर हैज इट दैट शी गोट मैरिड। सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई। रूमर हैज इट दैट ही हैज गोट अ जॉब, रूमर हैज इट दैट ही हैज गोट अ जॉब। सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। रूमर हैज इट दैट यू मीट हर नाउअडेज, रूमर हैज इट दैट यू मीट हर नाउअडेज। सुनने में आया है जैसे तैसे मैं यहाँ आया हूँ, जैसे तैसे मैंने उसे समझाया, जैसे तैसे मैंने यह काम किया है, जैसे तैसे उसने मुझे बुलाया। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम समहाउ का यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है जैसे तैसे या जैसे तैसे करके। तो चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो उसके बाद लिखेंगे समहाउ। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। जैसे तैसे मैं यहाँ आया हूँ,
आई हैव कम हेयर समहाउ, आई हैव कम हेयर समहाउ, जैसे तैसे मैंने उसे समझाया। आई मेड हिम अंडरस्टैंड समहाउ, आई मेड हिम अंडरस्टैंड समहाउ, जैसे तैसे मैंने यह काम किया है। आई हैव डन दिस वर्क समहाउ, आई हैव डन दिस वर्क समहाउ, जैसे तैसे उसने मुझे बुलाया। शी कॉल्ड मी समहाउ, शी कॉल्ड मी समहाउ, जैसे तैसे हम मुंबई गए। वी वेंट टू मुंबई समहाउ, वी वेंट टू मुंबई समहाउ, जैसे तैसे वह पास हो गया। ही गोट पास समहाउ, ही गोट पास समहाउ, जैसे तैसे हम मिले। वी मेट समहाउ, वी मेट समहाउ। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया, क्या उसने उस मामले का नाजायज फायदा उठाया? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा हिंदी में इनका यूज। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समथिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना। तो आइए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, जो टेक है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। ही टुक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी, तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कंपल्शन, यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कंपल्शन, क्या उसने उस मामले का नाजायज फायदा उठाया? डिड सी टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट मैटर, डिड सी टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट मैटर, तुम अपनी ताकत का नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हो? वाई आर यू टेकिंग undue advantage of your strength, why are you taking undue advantage of your strength, अब वह तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज फायदा उठाएगा। Now he will take undue advantage of your foolishness, लोग हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। People take undue advantage of our decency, people take undue advantage of our decency। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ही ऐसे ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।